हेलो दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी हम एक मॉडल पेपर हल करेंगे। तो दोस्तों, इसमें काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं, कुछ करंट अफेयर्स के भी हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, हर हर प्रश्न को एक बार जरूर देखिए। दोस्तों दोस्तों तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा करें, एमसीक्यू के भरोसे ही ना रहें। प्रश्न संख्या 1 शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1, चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम क्या था? तो चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम क्या था? एक जिला, एक प्रांत, एक नगर या कुछ ग्रामों का समूह? तो इसका आंसर है कुछ ग्रामों का समूह। प्रश्न संख्या 2, गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? तो गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? हरिद्वार, मामल्लपुरम, कानपुर, इलाहाबाद? तो इसका आंसर है मामल्लपुरम। मामल्लपुरम में गंगा अवतरण का दृश्य चित्रित है। प्रश्न संख्या 3, 10 राजाओं का युद्ध निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर लड़ा गया था? सरस्वती, सिंधु, पुरुषणी, गंगा? तो इसका आंसर है पुरुषणी। तो 10 राजाओं का युद्ध पुरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 4, स्थानीय वित्त योजना किसने लागू की थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर है लॉर्ड मेयो ने। तो स्थानीय वित्त योजना किसने लागू की थी? लॉर्ड मेयो ने लागू की थी। प्रश्न संख्या 5, भारत में युद्ध में तोपों और बंदूकों का प्रयोग प्रथम बार किया था? बलबन ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, बाबर ने किया था, अकबर ने किया था? तो बाबर ने भारत में युद्ध में तोप और बंदूकों का प्रथम बार प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 6, टनकपुर का पुराना नाम क्या था? तो टनकपुर का पुराना नाम क्या था? ग्रास्टिनगंज और कार्बेटगंज और करजनगंज? उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ग्रास्टीगंज। टनकपुर का पुराना नाम है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 7, भारत में कृषि में कम उत्पादकता के लिए कारण है? अपर्याप्त सिंचाई सुविधा, मानसून पर अत्यधिक निर्भर रहना, नई प्रौद्योगिकी का अभाव और उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी भारत में कृषि कम उत्पादकता के कारण है। प्रश्न संख्या 8, किसने भारतीय लोक सेवा आयोग को भारतीय संविधान का स्टील फ्रेम कहा है? ए जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? इनमें से कोई नहीं? तो सरदार पटेल ने लोक सेवा आयोग का भारतीय संविधान का स्टील फ्रेम कहा है। प्रश्न संख्या 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? अमृतसर, कलकत्ता, हरिपुरा और इलाहाबाद? तो कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रश्न संख्या 10, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1953, 1954, 1956? इनमें से कोई नहीं? तो 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 11, भारतीय किसान सभा का वर्ष 1936 में प्रथम अध्यक्ष कौन था? रामचंद्र बाबा, सहजानंद सरस्वती, एन जी रंगा और उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भारतीय किसान सभा का वर्ष 1936 में प्रथम अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 12, किस वर्ष में साइमन कमीशन का गठन हुआ था? तो किस वर्ष में साइमन कमीशन का गठन हुआ था? 1925, 1927, 1928, 1930? तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। प्रश्न संख्या 13, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम किस वर्ष भाग लिया था? 1900, 1904, 1908, 1924? तो इसका आंसर है 1900 में। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम 1900 में भाग लिया था। प्रश्न संख्या 14, पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल? इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है हॉकी। पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 15, जैसलमेर शहर किस प्रदेश में स्थित है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड? तो जैसलमेर पड़ता है राजस्थान में। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 16, भारत में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक? तो कर्नाटक क्या है? भारत में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। प्रश्न संख्या 17, भारत में 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने? वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़, द्रौपदी मुर्मू और मोहम्मद हामिद? तो इसका आंसर है जगदीप धनखड़। ऑप्शन बी सही आंसर है, जो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने। प्रश्न संख्या 18, भारत की पहली
भारत गौरव पर्यटक ट्रेन कौन सी है? श्री राम यात्रा, जनकपुर यात्रा, श्री रामायण यात्रा, महाभारत यात्रा। तो इसका आंसर है श्री रामायण यात्रा। भारत की पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन कौन सी है? तो श्री रामायण यात्रा है। प्रश्न संख्या 19, गोमती और सरयू नदी का संगम किस स्थान पर है? तो गोमती और सरयू नदी का संगम किस स्थान पर है? बैजनाथ, बागेश्वर, थल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बागेश्वर। बागेश्वर में गोमती और सरयू नदी का संगम है। प्रश्न संख्या 20, कोट द्वार किस नदी के किनारे स्थित है? रामगंगा, सोन, पश्चिमी नायर, खो नदी। तो इसका आंसर है खो नदी के किनारे कोट द्वार स्थित है। प्रश्न संख्या 21, उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन हैं? डॉक्टर अजीज खुरेशी, सुरजीत सिंह बरनाला, हरीश रावत, गुरमीत सिंह। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गुरमीत सिंह उत्तराखंड के नए राज्यपाल हैं। प्रश्न संख्या 22, उत्तराखंड में कृषि मंत्री हैं? हरीश रावत, प्रीतम सिंह पंवार, हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सुबोध उनियाल कृषि मंत्री हैं। प्रश्न संख्या 23, गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य पुस्तक किसने लिखी? हरिदत्त भट्ट ने, योगेश दसमाना ने, शिखर पाठक ने, और इनमें से कोई नहीं। तो हरिदत्त भट्ट ने गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य पुस्तक लिखी। प्रश्न संख्या 24, चमोली जिले का मुख्यालय स्थित है? जोशीमठ, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, गोपेश्वर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गोपेश्वर। चमोली जिले के मुख्यालय है गोपेश्वर। तो दोस्तों ये प्रश्न यूकेएसएससी द्वारा पूछे भी गए हैं। प्रश्न संख्या 25, आयुष्मान का स्त्रीलिंग रूप है? अभिमानी, आयुष्मीन, आयुष्मती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आयुष्मती। आयुष्मान का स्त्रीलिंग होगा आयुष्मती। प्रश्न संख्या 26, चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है रूपक अलंकार। चरण कमल बंधो हरिराई में रूपक अलंकार है। प्रश्न संख्या 27, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जाननहार कहते हैं, जानकार कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं, या ज्ञानी कहते हैं? उसे जिज्ञासु कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। प्रश्न संख्या 28, पार्वती का पर्यायवाची है? गिरिजा, उपमा, गौरी, ये सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। पार्वती के पर्यायवाची हैं गिरिजा, उमा, गौरी, यह सभी। प्रश्न संख्या 29, ऋषि का विपरीत शब्द होगा? मुनि, संसारी, योगी और आसक्त। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, संसारी। ऋषि का विपरीत है। दोस्तों ये सारे प्रश्न यूकेएसएससी द्वारा पूछे गए हैं। तो आपके इसमें से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में जरूर लिखें। प्रश्न संख्या 30, हिंदी दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर, 13 सितंबर, 11 सितंबर, 10 सितंबर। तो इसका आंसर है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।